बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था इस समय चरमरा रही है और कंगाली में आटा गीला इस तरह से हुआ कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से लोन को लेकर बांग्लादेश की बातचीत में 2 हफ्ते बाद भी कोई प्रगति नहीं हुई है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी आईएमएफ ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ऋण की अगली किश्त रोक दी है। इससे पहले 2 सप्ताह की गहन बातचीत के बावजूद लगभग 4.7 बिलियन डॉलर के लोन की अगली किश्त पर कोई समझौता नहीं हो सका। आईएमएफ ने बांग्लादेश की आर्थिक चुनौतियां, जिस तरह से धीमी रफ्तार दर है, उच्च मुद्रास्फीति है और बाहरी वित्त पोषण अंतर को चिन्हित किया है और साथ ही इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने ढाका से राजस्व बढ़ाने और विनिमय दर नीति में तत्काल सुधार की भी मांग की है। अब यह बातचीत अगले सप्ताह वॉशिंगटन डीसी में आईएमएफ विश्व बैंक की बैठक के दौरान जारी रहेगी। लेकिन कंगाली में गीला आटा हो गया है बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है कई समस्याओं से उसको दो चार होना पड़ रहा है, उसका सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 2024-25 की अगर जीडीपी वृद्धि दर की बात करें तो वो 3.8 अंक तक गिरने का अनुमान है। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है बांग्लादेश के लिए, क्योंकि सामाजिक अशांति, बाढ़ और जो पुख्ता उसकी नीतियां होनी चाहिए ऐसी बिल्कुल नहीं है। लचर अर्थव्यवस्था का यह परिणाम है। अगर मुद्रास्फीति की वहां पर बात करें तो 11% के आसपास वो बनी हुई है और आईएमएफ ने इसे नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति को और कड़ा करने की और सख्त करने की सलाह भी दी है। बांग्लादेश का यह हाल तब है जब उसकी कमान नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के हाथों में है, जिन्हें छोटे छोटे कर्ज देकर गरीबी दूर करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन कट्टरपंथियों को शह देने और कंगाल पाकिस्तान से दोस्ती गांठने का असर साफ दिख रहा है कि किस तरह से अब बांग्लादेश भी आर्थिक और सामाजिक बर्बादी की ओर तेजी से लुढ़कता जा रहा है, गिरता जा रहा है। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस बड़ी आस लिए गए थे कि चीन से कुछ पैसा मिल जाएगा, जिस तरह की आस लिए पाकिस्तान कटोरा लिए फिरता है। लेकिन उसी तरह जैसे पाकिस्तान आजकल खाली हाथ लौटाता है, बांग्लादेश भी खाली हाथ बैरंग लौटाया।